आपको याद होगा एक्साइज के टाइम भी इन्होंने पूछताछ की थी और एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। आज भी इन्होंने फर्जी घोटाले में अंदर किया है जो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी जिस तरह से कल को ईडी का इस्तेमाल करके उनको बुलाया गया और उनको जो है अरेस्ट किया गया, उसकी आज मुखारबत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा के खिलाफ जो है जाएगा उस इंसान को अंदर किया गया। वो इंसान गरीब मजदूर किसान के बच्चों को बता देता हूँ, ये फर्जी घोटाला जो है, ये फर्जी घोटाला बनाकर पेश किया गया है तो उधर से हो गया था बाहर होंगे। आम आदमी पार्टी करती है लादना चाहते हैं बीजेपी है बताइए बदलिए भारत माता की सिसोदिया साहब को मैं दे दूंगा बाइट। हो गया क्योंकि उन लोगों को जूता पसंद पति तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पति तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पति तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी शासी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जिन्हें एक रेवोल्यूशनरी माना जाता है और पूरा विश्व उनकी जो कदम उठाए गए एजुकेशन फील्ड के अंदर उनकी सराहना करता है। उन्हीं के उन बढ़ते कदमों से डरते हुए जो मोदी सरकार है उन्होंने एक कदम उठाया, द्वेष की भावना से एक कदम उठाया। कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच का समर्थन नहीं कर रहे हैं, संतोषजनक जवाब नहीं है मनीष। देखिए मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में उन्होंने जांच की, रेड मारी, कुछ नहीं मिलता। उनके घर पे रेड करते हैं, कुछ नहीं मिलता। उनके ऑफिस में, उनके पैतृक गांव में जाके देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। उनके लॉकर्स को चेक किया जाता है, कुछ नहीं मिलता। वहीं जब वो देखते हैं कि कुछ नहीं मिला तो सीबीआई उन्हें बुलाती है और बिल्कुल उनका समर्थन किया। वो तो खुद गए उनके पास कि मैं खुद आ रहा हूँ, तो और ज्यादा समर्थन क्या किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह उनका ये अरेस्ट किया गया, आज देश देख रहा है और सवाल पूछता है कि मोदी जी जो भी आपके खिलाफ बोलेगा, जो आवाज बुलंद करेगा आपकी हिटलरशाही के खिलाफ, क्या उसका अंजाम यही होगा? क्या आपकी ये जो एजेंसीज हैं जो एक प्रीमियम दायरे थे, सीबीआई, ईडी, उनको आप इसी तरह से कठपुतली बना के नचाते रहेंगे? और मैं सीबीआई के ऑफिसर से भी आज पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार, आपके इदारे क्या किसी की चाटुकारिता करने के लिए बने हैं? क्या आपके इदारे किसी की हाथ की कठपुतली बनने करने के बने? तो आज वो हमारे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाएंगे। ये जो आपने किया है हीरा और तरश के सामने आएगा और ये हम आभूषण की तरह लेते हैं इन सब चीजों। जिस तरह बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं कि उनको कर रही है नहीं किया जाता है देश के साथ करने
आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शनों पे है। कारण यही है कि आज जिस तरह मनीष सिसोदिया पे फर्जी दौर में उन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि पूरा देश आज ये मांग कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग करिए, संविधान का दुरुपयोग करिए, अपने धनी मित्रों को विदेशों में बिठाया हुआ। और मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा में एक पूरे विश्व में एक नया संकल्प, नया इंकल्प लाया, आज उस इंकलाब को आज धराशायी करने पे भारतीय जनता उम्मीदा है। क्योंकि कारण यही कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने का जो घोषणा की, इससे आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और किसी तरह से फर्जी आधार पे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके कार्रवाई करने का प्रयास करिए। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आज कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिसोदिया साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिसोदिया साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिसोदिया साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिसोदिया साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने एक डर का माहौल जो पैदा किया हुआ है, झूठे केस अपोजिशन के लीडरों के ऊपर डाले जा रहे हैं और उसी की कड़ी में मनीष सिसोदिया जी के ऊपर झूठे केस डालकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना चाहती है। ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, ये 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी की जो है पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है वो केजरीवाल को जो है वो उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से डरी हुई है और झूठे केस डालकर जो है आम आदमी पार्टी की आवाज को दोबारा चाहते हैं। हमारे सिसोदिया साहब को देता था, जो गरीबों के बच्चों को स्कूल अच्छा देता था, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, रेहड़ी वालों, ड्राइवरों और गरीब के बच्चे का फ्यूचर था, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। जबकि आप सब जानते हैं कि जब एक्साइज के टाइम इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, एक भी एजेंसी जो है वो कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाई। प्रूफ पेश ना करने के बाद आज फिर इनको 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के, एक फर्जी घोटाले के ऊपर जो अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ फर्जी घोटाला है, ये सिर्फ बीजेपी की तानाशाही है जो हम नहीं चलने देंगे। आज अगर बात करें, आज आम आदमी पार्टी का आप मुझे बताइए कि पूछताछ हुई, लेकिन एक्साइज का घोटाला था, उसमें भी एक एजेंसी भी एक प्रूफ साबित नहीं कर पाई। तो आज क्या साबित कर पाएगी? यह सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, बीजेपी की है, जो बीजेपी तानाशाही बनाना चाहती है। सीबीआई, आईटी, ईडी, ये सब के सब जो है ये बीजेपी के ऑफिस से निकले हुए ऑर्डर है, बीजेपी के गंदे दिमाग का ये ऑर्डर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाकी मैं कहना चाहूंगा, हमारे सिसोदिया साहब को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, सिसोदिया साहब ऐसे शख्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूनाइज किया। दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर कर दिए हैं, जिसकी तारीफ हर कोई जानता है। सिसोदिया साहब को ना, अगर आप सेंटर में किसी को पूछेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन सिसोदिया साहब दिल्ली के हो गए, दिल्ली के मिनिस्टर हो गए, हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। दिल्ली का युवा जो वहां पर पढ़ रहा है
वो तारीफ कर रहा है, कायल है। यही चीज उनको देखी नहीं जा रही, बीजेपी को देखी नहीं जा रही, उनसे बच नहीं रहा, इसलिए ईडी सीबीआई को पीछे पीछे लगाया जा रहा है। 10,000 का